कच्चा सांप खा जाते हैं। मैं नागालैंड गया था, वहां कुत्ते नहीं मिले हमें देखने को, क्योंकि वहां सारे कुत्ते खा गए। मैं अपनी आंखों देखी बात कर रहा हूं। चाइना लोहा और मिट्टी को छोड़कर सब कुछ खाता है। चाइना में इंसान को खाया जाता है, पता है आपको? मरने के बाद ना लोग खा जाते हैं। कई देश दुनिया में ऐसे हैं जहां इंसान को मरने के बाद उसका मांस खाना लीगल है, खा लेते हैं। कई देश ऐसे। अब ये क्या है? राक्षस किसे कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं, और इन्हीं का सर्वनाश करने के लिए राम को आना पड़ता है। ऐसा ही एक राक्षस था रावण, लंका में रहा करता था। जब पाप बढ़ जाएगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब ऐसा पाप बढ़ता है, आज कोरोना वायरस फैल गया और मांस खाओ, दवाई नहीं मिल रही है, ढूंढी। हाँ, जब परमात्मा अपनी लाठी चलाता है ना तो आवाज नहीं आती। हाँ, चाइना में लाखों लोग मर रहे हैं, मांस के कारण ये वायरस फैला। चमगादड़ का सूप पीते थे, वहां से चमगादड़ से ये वायरस फैला, अब मर रहे हैं। इसलिए कहते हैं तुम्हें दाल रोटी मिली है। ये भारत ही ऐसा देश है जहां 56 भोग हैं, तो 56 भोग खाओ, अंडा मुर्गी मांस ना खाओ। नहीं तो जब परमात्मा अपने पे आएगा ना तो तुम्हें गोलियां भी नहीं मिलेंगी मेडिकल में। सही है। इसलिए परमात्मा सब देखता है। ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, सब जानता है वो। श्री इंद्र ने गुरु का सिर काटा, दधीची की हड्डियों से वज्र बनाया। मांस खाने वालों को मैं अब बात और कह दूं, शिवी नाम के एक राजा थे, एक तोता पकड़ के जा रहा था, तो तोता पिंजरे से निकलकर राजा की गोद में उड़ करके चला गया। संयोग से राजा बाहर बैठे थे, ठंडियों का सर्दियों का टाइम था, सभा बाहर लगी थी। वहां से एक बहेलिया निकला, उसके जाल पे तोता था, उसने पकड़ा था। तोता जाल से छूटा और राजा की गोद में गिरा। बहेलिया आया, महाराज मेरा तोता लाओ। राजा बोले ना, ये मेरी शरण में आया है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा, देना पड़ेगा, तो इसके बराबर का मांस दे दीजिए। अब शिवी राजा पूरी दुनिया के राजा थे। ये राजा चाहते तो कहां से मांस ला सकते थे, बकरे को क्या नहीं मार सकते ना। राजा ऐसे नहीं थे भारत के कि बकरा बकरी को मार डाले ना, वो सबको अपनी प्रजा मानते थे और राजा अपनी प्रजा को संतान मानता था, वो मारता नहीं था। राजा ने कहा, बहेलिये ने कहा तो आप इसके वजन का मुझे मांस दे दो। तराजू बांधी, एक पलड़े पे कबूतर को रखा, तब राजा ने दूसरे पलड़े पे अपने हृदय का मांस काट के रखा था। एक शिवी राजा ने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना हृदय काट दिया, छाती काट दी, फिर भी बराबर नहीं हुआ तो पांव काट दिया, फिर भी बराबर नहीं हुआ, दूसरा पांव काट दिया, फिर भी बराबर नहीं हुआ, कमर तक काट दिया, जंघा काट दी, फिर भी बराबर नहीं हुआ तो अपना एक हाथ काट दिया, फिर भी बराबर नहीं हुआ तो अपना मस्तक काटने लगे। तो कबूतर से भगवान प्रकट हो गए, राजन बस कर, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। हमारे भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने कभी भी किसी की हत्या नहीं की। पक्षी के लिए अपना मांस देने वाला किसी को मारेगा? तो मांस खाने वालों को शिवी राजा की कहानी सुननी चाहिए। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। वृत्तासुर वज्र को देखा, भगवान की स्तुति करने लगा। अहम हरे तब पादई के मूला। क्या हुआ बेटा, किसे देख रहे हो, बोलो। अच्छा
अच्छा, चैन काटने वाले चोर घुसे हैं यहाँ। हाँ, असली सोना पहनने वाला बच के रहना रे बाबा। बस 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 बस, आप तो सावधान रहो। अपन मैं तो निवेदन करता हूं, पैसे, मोबाइल, सोना चांदी तो वैसे माता पहन के आई नहीं है, नहीं आई। और जो आई हो तो यहां चढ़ा दो, सदुपयोग हो जाएगा। थोड़ा सावधान, जहां भीड़ भाड़ होती है वहां में भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। चलिए, अब मैया आपके पास तो रामनामी सोना है, कोई बात नहीं, सुन लो कथा। जिनके पास ज्यादा है वो थोड़ा बच के रहें, जिनके पास नहीं है उनको कोई परेशानी नहीं। शनि की दशा उनको नहीं लगती जिनके पास कुछ नहीं होता, शनि की दशा उन पे ज्यादा चलती है जिनके पास बहुत कुछ होता है ही नहीं तो क्या करेगा शनि। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, वृत्तासुर आया, वृत्तासुर ने दधीची की हड्डियों का वज्र देखा, स्तुति की अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वा कर्म करोतु कायः, अहम हरे तव पादैक मूला। वृत्तासुर ने हाथ जोड़कर दधीची की हड्डियों के वज्र को देखा, प्रणाम किया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव जी ने कहा, ये इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का बड़ा भगत था। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। इसकी ढेर सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य था कि इसके एक भी बेटा नहीं था, संतान नहीं थी। एक दिन अंगिरा मुनि आए, चरणों में गिर पड़े, महाराज बेटा चाहिए। संत दयालु थे, मंत्र पढ़ के फल दे दिया। बोले तू पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। फल दिया, पत्नी ने खाया, कृतद्युति नाम की पत्नी ने वो फल खाया, समय पर एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। पर संत ने कहा था ये पुत्र तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। सुख पर तो ध्यान था, दुख पर ध्यान गया नहीं। 5 साल का बेटा हुआ तो बाकी एक रानी को बेटा हुआ, राजा की बहुत सारी पत्नियों को बेटा था नहीं। उनके अंदर जलन हुई कि राजा तो इससे ज्यादा प्रेम करते हैं जिसको बेटा हुआ, हमें देखते नहीं। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। संसार में कई लोग इसलिए दुखी नहीं है कि वो गरीब हैं, कई लोग इसलिए दुखी हैं कि ये अमीर क्यों हैं। क्यों अमीर हो गया ये? ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का सुख नहीं देख पाते, देखते ही नहीं, उन्हें बुखार आ जाती है। जब काहू के देखहीं विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। जब दूसरों का दुख देखते हैं तो बड़ा खुश, और जब दूसरों की खुशी देखते हैं तो मानो बुखार आ गई, इन्हें बुखार आ जाती है। उन रानियों ने जहर दे दिया। 5 साल का नन्हा सा बच्चा सोया तो सो गया, प्राण निकल गए। रानी ने देखा मेरा लाल, मेरा पुत्र मर गया। राजा रानी रोने लगे। नारद जी आए, क्यों रो रहे हो? बेटा मर गया महाराज, आप जिंदा करो। नारद जी बोले मरा बेटा जिंदा नहीं हो सकता महाराज, आप संत हो, जिंदा कर सकते हो, आप असंभव को संभव कर सकते हो। चरणों में गिर पड़े। तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा, मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला, बालक खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। संत कृपा सब कुछ कर सकती है। जिंदा हो गया। पिता दौड़ पड़े, बेटा आ तुझे गले से लगाऊं। उस बच्चे ने कहा खबरदार जो गले से लगाया, पहले ये बताओ आप हो कौन? तब कहा कि मैं आपका पिता हूं। बच्चे ने कहा आप किस जन्म के पिता हो? कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ?
किस जन्म में आप मेरे पिता हो? पिछले जन्म में मैं भिखारी था, कुछ हिसाब बाकी था, वो चुकाने आया हूं। पिता ने कहा बेटा मुझे समझ नहीं आई क्या तू बोल रहा है। तब उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, आपने गेहूं का आटा दिया था और थोड़ा सा गाय का सूखा गोबर ओपले कंडे दिए थे। मैंने उन कंडों में आग लगाई, ढेर सारी चींटियां थी उसमें, ध्यान नहीं दिया, आग लगाई, सारी चींटियां जल गईं और आपकी उसी आटे की 5 रोटियां बनाई और 5 भोग लगाई भगवान को, 5 खाई। पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई थी, तो इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके मैंने रोटियों का हिसाब दे दिया। और इस जन्म में, पिछले जन्म में मैंने उन चींटियों को मारा था, आज वही चींटियां आपकी पत्नियां बनके आई, क्योंकि कंडे में आपके घर से ही मिली थी मुझे चींटियां, तो आप के घर से मिली, आपको पत्नी बनकर प्राप्त हुई, मैंने उन्हें मारा था, इस जन्म में उन्होंने मुझे मार दिया। वो तो भोग लगाया भगवान को, तो सबका एक जन्म में ही लेना देना हो, हिसाब किताब हो गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेके सबका अपना अपना हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। इसलिए कहता हूं ये जो पत्नी है, पति है, बेटी है, बेटा है, ये सब कर्म दंड है, पिछले जन्म का हिसाब किताब जिसका जितना है उतना रहेगा, उसके बाद छुट्टी। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, ये तो हमारा जितने दिन तक हिसाब किताब है सो हम हैं। पत्नी के संग हिसाब किताब बाकी है तो है, पुत्र के संग हिसाब किताब बाकी है, हिसाब किताब पूरा होगा, जाओ। कोई है? गीता में भगवान कहते हैं जो तुम्हारा आज है वो, जो तुम्हारा आज है कल वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। व्यर्थ गिलानी से भरा मन, व्यर्थ गिलानी से भरा मन, आंसुओं से धो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। लेके खाली हाथ आए, अब आप कहते हैं गुरुजी हमारा बेटा चला गया, हमारी पत्नी चली गई। तुम्हारी पत्नी तुम लाए थे, भगवान के घर से आए थे तो पत्नी को लाए थे, तुम भी चलो, 7 जन्म की संगनी हो। बेटे को लाए, आप क्या लाए थे बताओ? सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं, लेके खाली हाथ आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो लिया नसीब से उसको, जो दिया यहीं कर दिया। जान कर दस्तूर जग का, ये दस्तूर जग का है, दस्तूर मतलब नियम, जान कर दस्तूर जग का, क्यों परेशान हो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। जो है सो है, उसे नकारा तो नहीं जा सकता। पत्नी और पति ये कौन है? एक कथा में अक्सर सुनाता हूं, सुनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। एक पत्नी थी, वो गुरुजी के पास गई, गुरुजी गुरुजी आज पति ने बहुत मारा। गुरुजी बोले खाने को दिया कि नहीं? दिया है, सब्जी रोटी खाई मैं। गुरुजी बोले तो जा, चली गई। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी गुरुजी आज पति ने बहुत मारा, क्यों मारा? गुरुजी बोले खाना दिया? हाँ दिया। गुरुजी बोले जा। तीसरे दिन फिर गुरुजी गुरुजी बहुत मारा, पति बोले खाना दिया? दिया। गुरुजी बोले जा। बोले नहीं जाऊंगी। बताओ क्यों मारा? गुरुजी ने बोला बेटी वो तुझे इसलिए मार रहा है कि पिछले जन्म में तूने उसे मारा था। गुरुजी मैं समझी नहीं। तब गुरुजी ने समझाया बेटी ये जो तेरा पति है ना, ये पिछले जन्म में तेरा बेटा था। बेटा? हाँ, तू इसकी सौतेली माँ थी। सौतेली, ये तेरा सौतेला बेटा था। तू इसे बांध कर पटक देती थी पत्थर में, धूप में,
इसकी पीठ लाल पड़ जाती थी, इसे तू गाल पे इतने थप्पड़ मारती थी, 4-4 दिन तो तूने एक बार इसे खाना नहीं दिया था, मरते मरते बचा था, केवल पानी पिया 4 दिन, छोटा सा था, तूने बहुत मारा, जितने थप्पड़ तूने पिछले जन्म से मारा था ना, एक एक थप्पड़ को ब्याज सहित तेरा पति बनकर इस जन्म में तुझे मार रहा है। ये तेरे कर्म दंड है, तूने जो पाप किया है उसकी सजा तुझे मिल रही है, इसलिए दोष किसी को ना देना चाहिए। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने ही कर्मों का दंड भोगते, अच्छा या बुरा। तो आपको बेटा यदि बुरा मिला है तो कहीं ना कहीं आपके ही कर्म दंड है। पति बुरा मिला, आपके ही कर्म, पत्नी बुरी मिली, आपके ही कर्म दंड। ये सब अपना हिसाब किताब चुकाते हैं। पत्नी पुत्र, यदि ये कर्म दंड ना होता तो सबको अच्छा ही पति मिलता, फिर किसी के घर झगड़ा क्यों होता? अरे भाई, हर बाप लड़की का जब विवाह करता है तो लड़के को ठोक बजा के देखता है कि नहीं, अच्छा लड़का है। शादी के पहले तो हर बाप यही कहता है, बेटी बहुत अच्छा लड़का, तेरा बाप तेरे लिए गलत थोड़ी करेगा। हर बाप अपनी लड़की के लिए अच्छा ही लड़का देखता है, बाद में पता चलता है कितना अच्छा है। तो गलत कौन सोचता है? कोई बाप नहीं चाहेगा ना कि मेरी लड़की गलत हाथों में जाए, पर होता है, कई बार गलत हो जाता है। तो भाई क्यों गलत होता है? बाप ने तो अच्छा देखा था, और जब देखा था तब अच्छा था, बाद में क्यों बिगड़ गया किसी का पति? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड तो मिलना ही मिलना है, आज ना सही कल। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, किसी के साथ गलत ना करना, बुरा ना करना, क्योंकि जो हम करते हैं वही हमें भोगना पड़ता है और कुछ नहीं भोगना पड़ता। सब हमारे कर्मों का फल ही हमें मिल रहा है। आज आपको अयोध्या मिली तो ये आपके ही अच्छे कर्मों का फल है। हाँ, और यदि जीवन में दुख मिल रहा है तो रोना मत। यदि पत्नी बुरी है तो रोना मत, पति बुरा है तो रोना मत, पुत्र बुरा है तो रोना मत। समझना कि पिछले जन्म में कुछ बिगड़ा पाप था, इसका दंड मिला, अब इस जन्म में अच्छा करना ताकि अगला जन्म तुम्हारा बिगड़ ना जाए। जो बिगड़ा सो बिगड़ा, उसे तो तुम सुधार नहीं सकते। हाँ, प्रेजेंट को नहीं ठीक कर सकते, पर इन फ्यूचर भविष्य को ठीक कर सकते हो, आने वाला कल ठीक कर सकते हो तुम। इसलिए हर हालात में ईश्वर की कृपा मानो, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना काम नहीं होता। जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से नहीं, बस ईश्वर चाह रहे हैं सो हो रहा है। ठीक है, होने दो। ये दंगे क्यों हो रहे हैं? कौन चाह रहा है? किसकी मर्जी से हो रहा है? ये युग का प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? ये कल युग का। उत्तरकांड में सब लिखा है गोस्वामी जी ने कि युग में विरोध ज्यादा होगा। इस युग में ये कलयुग का दोष है। ये कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर में कभी बेटा मां को थप्पड़ नहीं मारता था, पर कलयुग का दोष है कि बेटे मां को मारते हैं। ये बेटों की गलती नहीं है मेरी मां, ये युग का परिवर्तन है, ये युग का दोष है। किसी का दोष मत मानिए, ये समय का दोष है। ये समय ऐसा है, सब उल्टा सुल्टा चल रहा है। गंगा सबको पवित्र करती थी सतयुग त्रेता द्वापर में, अब हम लोग अभियान चलाते हैं गंगा को शुद्ध करो, गंगा को पवित्र करो। वो सबको पवित्र करती थी, आजकल उसी को पवित्र करने की जरूरत आन पड़ी। कलयुग, ये युग का प्रभाव है। हाँ, ये युग है, सब उल्टे सुल्टे काम कलयुग में। तो ये आप देखो, तुम युग में युग को सुधार नहीं सकते, परंतु बारिश जब होती है ना तो हम बारिश को नहीं रोक सकते, पर छतरी लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। तुम युग के नियम को नहीं बदल सकते, पर विवेक का, भक्ति का, संस्कार का, सत्संग का छाता लगा के तुम अपना बचाव कर सकते हो। कोरोना वायरस को तुम रोक नहीं सकते, पर सावधानी से तुम अपना बचाव कर सकते हो। तो युग की हवा को तुम रोक नहीं सकते, पर अपना बचाव तो तुम्हें केवल अपना बचाव करना है। अपने आप को कुसंग से दूर रखना है, अपने बच्चों को कुसंग से दूर रखना है, क्योंकि घर के बाहर कुसंग ही कुसंग है और तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये युग का धर्म है, ये कलयुग का धर्म है। एक जमाने में अयोध्या में
साधु ही साधु हुआ करते थे, जहां नजर पड़े वहां साधु। अच्छी कोटि के संत थे भजनानंदी। अब भजनानंदी संत कम बचे हैं, क्योंकि युग का प्रभाव है। जो भजन करने आए थे वो भी उलझ गए हैं, उलझे पड़े हैं। तो क्या करो, गलती किसी की नहीं है, दोष किसी का नहीं है, दोष युग का है। हे विधाता, हमें बचाना, अपनी शरण में रखना, ये युग का दोष, युग का प्रभाव हम पर ना पड़े, उसके लिए आप अपने आप को राम से जोड़ दो, बात खत्म। कुछ भक्तों ने वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, जिन माओं के लिए आप, मैया गुस्सा ना करो मेरी मां, खून जलता है, वैसे ही बुढ़ापा है, जला लोगी सारा खून। वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है, जिस आश्रम में वृद्ध माताओं की, जिनके अपने बच्चों ने छोड़ रखा है माँ बाप को, ऐसे माओं की सेवा का कार्य चल रहा है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। यदि आपको लगता है कि आपको भी इन कार्यों में सहयोग करना चाहिए, धर्म से जुड़े रहना चाहिए। अच्छा, मैंने एक गुरुजी से एक बात सुनी थी, वो सुनाता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा सांप की लड़ाई होती है, किससे? हाँ? नेवले से। जब नेवला और सांप लड़ते हैं ना, तो नेवला थोड़ी थोड़ी देर में जाता है, सांप जब उसे मारता है ना तो नेवला घायल हो जाता है। तो नेवला जाता है और जल्दी से कोई बूटी खा के आ जाता। नेवला कभी भी कंटिन्यू नहीं लड़ता, कंटिन्यू सांप लड़ता है। और नेवला जाता है, जल्दी से कुछ खाता है, फिर आ जाता, फिर लड़ता है। फिर देखा कि मैं घायल हो गया, सांप का जहर चढ़ने लगा, तो फिर जाता, कुछ खाता, आ जाता है। और वो खा खा करके बूटी वो सांप को पराजित कर देता, हरा देता है। बस मेरी मां, जैसे नेवला सांप को बूटी खा खा करके पराजित करता है, ऐसे इस युग से लड़ना हो। ये युग सांप है, ये युग, और तुम नेवला हो। अब तुम्हें सांप से लड़ना है तो तुम भी लड़ते लड़ते जब देखो कि तुम्हारी शक्ति आध्यात्म कम पड़ने लगा, तो दौड़ के जाओ, 7 दिन की कथा सुनो, सत्संग की बूटी लो, फिर लड़ने लग जाओ, फिर कथा की बूटी लो। फिर यदि तुम कथा सुन सुन के, कथा की बूटी ले लेके यदि इस युग से लड़ोगे, तो मुझे लगता है कि विजय तुम्हारी हो जाएगी। तुम युग के धर्म को, उसका प्रभाव तुम पर नहीं होगा, और बिना तुम पर युग का प्रभाव पड़े तुम्हारा कल्याण हो जाएगा निश्चित।